नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्यस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्जाम पार की बात। आज हम एक ही वीडियो के अंदर आरबीएससी बोर्ड की क्लास 9th की किताब राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, इस किताब के सभी चैप्टर्स को चैप्टर वाइज वन लाइन क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ने जा रहे हैं। और इसको पढ़ने के बाद में आपको किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। देखते हैं पहला प्रश्न। औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया था? तो मराठों ने किया था। औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य मराठों ने किया था। सेकंड क्वेश्चन। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था? तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से इकट्ठा किया था सन 1711 ईस्वी में। मंदसौर के निकट से मेवाड़ी क्षेत्र से सन 1711 ईस्वी में पहली बार मराठों ने धन इकट्ठा किया था। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ था? तो बुंदी के बुद्ध सिंह के काल में। बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को अपने पद से हटाया गया था। बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को अपने पद से हटाया गया था सन 1734 ईस्वी में। तो पहली बार मराठों ने यहां पर हस्तक्षेप किया था बूंदी के अंदर। किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो नादिर शाह के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो नादिर शाह के खिलाफ किया था यह काम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो सन 1761 ईस्वी से सन 1791 ईस्वी तक। 1761 से 1791 ईस्वी के मध्य मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था राजस्थान के अंदर। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरड़ा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए थे, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है, जिसे हुरड़ा सम्मेलन भी कहते हैं। 17 जुलाई 1734 को राजस्थान के सभी शासक पहली बार मराठों के विरुद्ध इकट्ठे हुए थे। पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था? तो तुंगा की लड़ाई में हराया था। राजपूतों ने पहली बार संगठित होकर मराठों को तुंगा की लड़ाई में हराया था 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। 28 जुलाई 1787 ईस्वी को हराया था, जो कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अमीर खान पिंडारी ने नाथ द्वारा पर कब्जा कब किया था? तो सन 1802 ईस्वी में किया था। अमीर खान पिंडारी ने नाथ द्वारा पर कब्जा कब किया था? तो सन 1802 में। राजस्थान की क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? तो राम सिंह था। राजस्थान की क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? तो राम सिंह था। तख्तपुर का तख्त सिंह था। भरतपुर का जसवंत सिंह था। जोधपुर का स्वरूप सिंह था। जयपुर का राम सिंह द्वितीय था। और सिरोही का शासक शिव सिंह था। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। और बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। करौली का शासक मदनलाल था। और टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला था। बूंदी का शासक राम सिंह था। और अलवर का शासक विजय सिंह था। जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह था। झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह था 1857 की क्रांति के समय पर। एक बार दोबारा से देखें इन सबको। राजस्थान में क्रांति के समय यानी कि 1857 की क्रांति के समय पर विभिन्न रियासतों के शासक कौन सी रियासत का कौन शासक था? तो देखो, 1857 की क्रांति के समय पर कोटा का शासक राम सिंह था। जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय था। और बूंदी का शासक राम सिंह था। 3 तो राम सिंह थे। कोटा का राम सिंह, बूंदी का राम सिंह और जयपुर का राम सिंह द्वितीय। जोधपुर का तखत सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, सिरोही का शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदनपाल
और टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। एक टोंक ऐसी रियासत थी जहां पर एक मुस्लिम शासक था उस समय पर, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। अलवर का विनय सिंह था, जैसलमेर का रणजीत सिंह था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था और प्रतापगढ़ का दलपत सिंह शासक था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, राजस्थान की क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सिंह था बांसवाड़ा का शासक। डूंगरपुर का शासक कौन था? उदय सिंह था डूंगरपुर का शासक। बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था और डूंगरपुर का शासक उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ की थी? तो सिरोही रियासत के साथ सबसे अंत में संधि की थी सन 1823 ईस्वी में। 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में कितनी रियासतें थीं? तो 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में टोटल 20 रियासत थीं, जिनमें से 17 राजपूत रियासत थी, 2 जाट रियासत थी और 1 मुस्लिम रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी थी? तो कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी, जिसे रानी भटियाणी भी कहते हैं, रानी भटियाणी के नाम से ये देवी भी है, लोक देवी के तौर पर पूजा की जाती है रानी भटियाणी की। जयपुर की राजमाता रानी भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता ने किस अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी? तो वो अंग्रेज अफसर था कप्तान ब्लैक। 29 क्वेश्चन, राजस्थान की क्रांति के समय पर कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था उस समय पे मेजर बर्टन। जोधपुर में मैक मोसन था, भरतपुर में मोरिशन था, जयपुर में ईडन था, उदयपुर में शावर था और सिरोही में जेडी हॉल था। दोबारा देखो एक बार, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पर यहां पे विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? तो वो पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के अंदर मेजर बर्टन, जोधपुर में मैक मोसन, भरतपुर में मोरिशन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में शावर और सिरोही में जेडी हॉल। क्रांति के समय पर राजस्थान में कितनी अंग्रेज छावनियां थीं? तो 6 अंग्रेज छावनियां थीं, नसीराबाद, नीमच, देवली, व्यावर, एरनपुरा व खैरवाड़ा। इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की, खैर ए ननी ब्याहदे, खैर से खैरवाड़ा, ए से एरनपुरा और ननी से ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर और दे से देवली। खैर ए ननी ब्याहदे, ये 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर सन 1857 में अंग्रेजों की। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? तो 30 अंग्रेज सैनिक थे, जबकि भारतीयों की संख्या 5000 थी। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ था? तो नसीराबाद से हुआ था 28 मई को 1857 को। नसीराबाद की कौन सी सैनिक टुकड़ी के जवान थे? नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी के जवान थे? तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एवं भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ियां तथा पहली बंबई की लॉरेंस थी। पहली बंबई लॉरेंस नसीराबाद के अंदर थी उस समय पर। नसीराबाद के अंदर कौन कौन सी थी? 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक थे, सैनिक टुकड़ी थी और बंबई लॉरेंस की पहली टुकड़ी थी, पहली बंबई लॉरेंस थी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, नसीराबाद को किस सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी 28 मई को 1857 में। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किन की हत्या कर दी गई थी? तो मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी थी 1857 में। नसीराबाद सैनिक छावनी के विद्रोह के समय पर 4 अंग्रेज अधिकारियों में से जिन 2 की हत्या कर दी गई थी वो 2 थे मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यू बारी। अगला क्वेश्चन 41, नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? तो निम्बाहेड़ा। नीमच विद्रोहियों का
किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया था? तो निम्बा हेड़ा में स्वागत किया गया था जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, किस शासक ने नीमच विद्रोही सैनिकों को खाने व ठहरने की व्यवस्था करी थी? तो शाहपुरा के शासक ने करी थी। नीमच विद्रोही सैनिकों को खाने और ठहरने की व्यवस्था किसने करी थी? तो शाहपुरा के शासक ने करी थी। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो एरनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व किया था आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो एरनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया था? तो 8 सितंबर 1857 को हराया था। 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना को हराया था। क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। क्रांतिकारी व लॉरेंस की सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष हुआ था। मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया था? तो रावत केसरी सिंह ने किया था। मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया था? तो रावत केसरी सिंह ने किया था। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह दी थी? तो वो दी थी जयदयाल को, रतनलाल को और जियालाल को। जयदयाल, रतनलाल व जियालाल को मेजर बर्टन ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोधी मानते हुए दंड देने की सलाह दी थी। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों ने कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? कोटा महाराज को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो 9 शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था कोटा महाराज को। कोटा महाराज को सैनिक सहायता कहां से प्राप्त हुई थी? तो करौली से सैनिक सहायता प्राप्त हुई थी, मदन लाल के पास से। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया था? तो मेजर H.G. रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1858 ईस्वी को 1858 को खदेड़ा गया था। कोटा में किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में तोप से उड़ा दिया? कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया था? तो जयदयाल को उड़ा दिया गया था। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया था? तो जयदयाल को। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राव रामचंद्र व हीरालाल ने किया था। राव रामचंद्र और हीरालाल ने धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा था? तो पटियाला की सेना ने खदेड़ा था। सलीमपुर के किस शासक को क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो रावत केसरी सिंह। सलीमपुर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो उस सलीमपुर के शासक का नाम था रावत केसरी सिंह। केसरी सिंह ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो राव ज्योत सिंह ने। राव ज्योत सिंह ने भी कोठारिया का शासक था जिसने भी क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह की सहायता किसने करी थी? तो रावत ज्योत सिंह ने करी थी। रावत ज्योत सिंह ने, जो कि कोठारिया के शासक थे, उन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह की सहायता करी थी। 56 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी? तो उदयपुर महाराणा को दी थी। उदयपुर महाराणा ने दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी? तो उदयपुर महाराजा ने दी थी। उदयपुर के महाराणा ने। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य, स्वभाषा आदि के आधार पर जनजागृति किसने फैलाई थी? तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेट और गोपाल सिंह खरवा। कौन कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेट और गोपाल सिंह खरवा ने क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज और स्वभाषा आदि के आधार पर जनजागृति फैलाने का कार्य किया था। चैप्टर 2 का शीर्षक है राजस्थान के क्रांतिकारी। आज का शीर्षक है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यस,
पहला प्रश्न है, बांकीदास किसके राज कवि व काव्य गुरु थे? तो जोधपुर नरेश मानसिंह के। बांकीदास जोधपुर नरेश के राज कवि और काव्य गुरु थे। सेकंड क्वेश्चन, डूंगजी व जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? तो नसीराबाद छावनी को लूटा था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस कवि के दोहों से स्पष्ट होती है? तो सूर्यमल मिश्र या सूरजमल मिश्र भी कहते हैं इसे, सूर्यमल मिश्र के दोहों में सन 1857 की क्रांति स्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन, कौन से क्रांतिकारी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो डूंगजी और जवाहर जी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी हुई थी? तो वो था अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, जिसे भामाशाह, राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। अमरचंद बांठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? तो तात्या टोपे को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान देने का प्रस्ताव रखा था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? तो वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ, इन दो संगठनों की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक द्वारा। भारत के किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, जनता नहीं, जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा समाचार पत्र चलाया गया था? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र चलाए गए थे विजय सिंह पथिक द्वारा। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। 11वां क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी सन 1905 ईस्वी में। अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो संगठन था जैन शिक्षा प्रचारक समिति, सन 1905 ईस्वी में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वावधान में किस शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो वर्धमान विद्यालय व वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। जैन शिक्षा प्रचार समिति के तत्वावधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो वो शिक्षण संस्थान थे वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, जिनकी स्थापना जैन शिक्षा प्रचारक समिति ने की थी। किसने अर्जुनलाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनवाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय ने। जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुनलाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं कौन सी हैं? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति व महेंद्र कुमार, इनकी रचनाएं हैं। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं हैं। केसरी सिंह बारेट का जन्म कहां पर हुआ था? तो देवपुरा गांव में हुआ था, शाहपुरा रियासत के अंदर, भीलवाड़ा जिले में। केसरी सिंह बारेट का जन्म कहां हुआ था? तो देवपुरा गांव के अंदर हुआ था सन 1872 ईस्वी में। सन 1872 ईस्वी में देवपुरा गांव, शाहपुर तहसील, या उस समय रियासत थी शाहपुर रियासत, भीलवाड़ा जिले के अंदर जन्म हुआ था। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारेट की रचना है चेतावनी राज चुंगटिया। चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन से शासक प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर का महाराणा प्रभावित हुआ था। चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह, उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह प्रभावित हुआ था। केसरी सिंह बारेट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी, वीर भारत सभा की। केसरी सिंह बारेट के पुत्र कौन थे? तो प्रताप सिंह बारेट थे। केसरी सिंह बारेट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारेट। प्रताप सिंह बारेट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? तो मास्टर अमीर चंद के सानिध्य में ली थी। मास्टर अमीर चंद के सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी प्रताप सिंह बारेट ने। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो बनारस कांड के कारण कर लिया था। बनारस कांड के चक्कर में प्रताप सिंह बारेट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1918 ईस्वी में हो गई थी। 1918 ईस्वी में प्रताप सिंह की मृत्यु 22 वर्ष की उम्र में भी हो गई थी।
किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा था कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है? तो यह कहा था क्लीवलैंड ने। क्लीवलैंड ने कहा था प्रताप सिंह बारेट से। प्रताप सिंह बारेट को जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, यातनाओं के कारण उसकी 22 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। जेल में यातनाओं के समय प्रताप सिंह बारेट से कहा था क्लीवलैंड ने, अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड ने, तो तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। नागौर का चरखा संघ तथा खद्दर भंडार की स्थापना किसने करी थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने करी थी। बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर के चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। किसे राजस्थान का जतिन दास कहते हैं? तो बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं राजस्थान का जतिन दास। बिस्सा का जन्म कहां पर हुआ था? तो पीलवा गांव में हुआ था, डीडवाना के अंदर। पीलवा गांव डीडवाना में बिस्सा का जन्म हुआ था। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। इन पुस्तकों की रचना सागरमल गोपा ने की थी। स्वतंत्रता सेनानी वीर सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तकों की रचना की थी। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था? तो जैसलमेर की जेल में जला दिया गया था अप्रैल 1946 के अंदर। सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था अप्रैल 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाना भाई खांट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई पाठशाला का संचालन करते थे नाना भाई खांट। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खांट की निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो वो रास्तापाल की पाठशाला थी। रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खांट की हत्या कर दी गई थी डूंगरपुर के अंदर। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? तो सरदार हरलाल सिंह ने करी थी। सरदार हरलाल सिंह ने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जो है दैनिक नवज्योति के संपादक के रूप में और स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का। समस्त रियासती जनता को गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी वो प्रथम महिला थी जो समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति 20 जून 1947 को दे दी थी? तो वो सेंगाभाई की। सेंगाभाई की रक्षार्थ कालीबाई नाम की एक लड़की ने अपने शिक्षक की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और वो शिक्षक थे सेंगाभाई। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो किशोरी देवी ने किया था। किशोरी देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था शेखावाटी किसानों के आंदोलन के दौरान। किशोरी देवी। ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो आज राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक रहा था? बिजौलिया किसान आंदोलन में तो धाकड़ जाति के किसानों का योगदान जो है वो सर्वाधिक था बिजौलिया किसान आंदोलन के अंदर। किस चरण में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास था? तो प्रथम चरण के अंदर था, सन 1897 से लेके 1915 ईस्वी तक प्रथम चरण चला था। बिजौलिया किसान आंदोलन कुल 3 चरणों में चला था। वो 3 चरण थे। प्रथम चरण जो था वो 1897 से 1915 ईस्वी तक था। द्वितीय चरण जो था वो 1915 से 1923 ईस्वी तक था और जो तृतीय चरण चला था वो 1923 ईस्वी से था, 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक। इस तरह से बिजौलिया किसान आंदोलन देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था या कोई भी आंदोलन था जो कि लगभग 44 वर्ष चला था। तो हमारा अभी क्वेश्चन था कि बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व
प्रथम चरण में किन लोगों के, स्थानीय लोगों के पास था? किस चरण में स्थानीय लोगों के पास था? तो प्रथम चरण में स्थानीय लोगों के पास था, जो कि प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा था? तो दूसरे चरण में जुड़ा था, सन 1915 से 1923 ईस्वी के बीच। दूसरे चरण में राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था बिजौलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई है? बिजौलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई है? तो तीसरे चरण को दी गई है, 1923 से लेकर 1941 ईस्वी के मध्य जो था। अगला क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? तो गिरधरपुरा गांव में रखी गई थी। गिरधरपुरा गांव में बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, चमरी कर, पुत्री के विवाह पे लिए जाने वाला कर था ये चमरी कर, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये राव कृष्ण सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। राव कृष्ण सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया में किस सभा का गठन किया था? तो विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इन्हें से विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहते थे। महात्मा जी के नाम से विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा संबोधित किया जाता था। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया था। 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजौलिया में किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया था? तो राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। उस समय मेवाड़ के राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, जो कि बिजौलिया के किसानों से वार्ता करने के लिए आए थे, समझौता करने के लिए आए थे सन 1941 में। 11 नंबर क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो भैरूकुंड और मैनाल से 1921 में हुई थी। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैरूकुंड और मैनाल से। किस किसान आंदोलन का नेतृत्व, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते में को कौन सी संज्ञा मिली? तो बोल्शविक समझौता कहा गया था। ये बोल्शविक समझौता के तौर पे इसको माना गया था। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से रूपाजी और कृपाजी का संबंध। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भोजी लंबरदार ने किया था। भोजी लंबरदार ने भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। भोजी नंबरदार। अगला क्वेश्चन, मेव किसान आंदोलन को संगठित किसने किए? संगठन के रूप में किसने मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया था? तो मोहम्मद हादी ने प्रदान किया था। मेव किसान आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसको है? मोहम्मद हादी मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम नाम के संगठन की स्थापना मोहम्मद हादी ने की थी। मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया था? तो चौधरी यासीन खान ने किया था। मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया था। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था। 14 मई 1925 ईस्वी को नीमूचना हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? तो पंडित नेनूराम के पास था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? तो वो था पंडित नेनूराम के पास। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया था? तो डाबी गांव में किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान
किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया था? तो डाबी गांव में। अगला क्वेश्चन, डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज में कौन शहीद हो गए थे? तो नानक भील और देवलाल गुर्जर। नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए थे डाबी गांव के अंदर लाठीचार्ज में। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो वो थी धापी दादी। धापी दादी थी, धापी दादी। धापी दादी की प्रेरणा से सीकर में जाट आंदोलन के लिए किसान संगठित हुए थे। अगला क्वेश्चन, हावड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से है। हावड़ा कांड का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। हावड़ा गांव कहां पर है? तो डीडवाना में, डीडवाना परगने के अंदर आता था हावड़ा गांव। हावड़ा गांव डीडवाना परगने के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? तो 1937 में उदरासर के किसानों ने उठाई थी। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो सन 1937 में उदरासर के किसानों ने यह आवाज उठाई थी, उदरासर के किसानों ने। अगला क्वेश्चन, दूधवा खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हनुमान सिंह ने किया था। दूधवा खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने किया था। किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में पुलिस कार्यवाही में बीरबल सिंह शहीद हुए थे? तो वो थी प्रजा परिषद। किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर पड़ता है श्रीगंगानगर में, किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्यवाही में बीरबल सिंह शहीद हुए थे? तो वो प्रजा परिषद की सभा थी जो 1 जुलाई 1946 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, बीकानेर में परंपरागत लाग बाग और बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो कुंभाराम आर्य द्वारा किया गया था। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग और बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो कुंभाराम आर्य ने किया था। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो किसान यूनियन क्यों। कुंभाराम आर्य की जो प्रसिद्ध रचना है उस रचना का नाम है किसान यूनियन क्यों। किसान यूनियन क्यों नाम की रचना कुंभाराम आर्य ने की है। और चौथे चैप्टर का नाम है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। तो दोस्तों राजस्थान में जनजाति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसके अंदर इस श्रृंखला में लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन, मैरो द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो मैरो एक्चुअली मेर एक जाति है। मेर एक जाति होती है, जैसे भील है, गरासिया है, मीणा है, ये जो जातियां हैं इन जातियों की तरह से ही एक और जाति है मेर। तो वही है मेर। मेरो का मतलब मेर जातियों के द्वारा, मेर जाति के द्वारा, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र, यानी कि मेरों के रहने का क्षेत्र, मेर जिस जगह पर रहते थे, मेर जाति के लोग जिस जगह पर रहते थे, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन था? तो ये मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, इन 3 रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन था मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन, मेर विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 1818 ईस्वी में हुई मेर विद्रोह की शुरुआत। नेक्स्ट वन, भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल जेम्स टॉड था। भील विद्रोह के समय पर जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल जेम्स टॉड था। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी कहां के मूल निवासी थे? तो गोविंदगिरी डूंगरपुर के मूल निवासी थे। गोविंदगिरी किस जाति के थे? तो बंजारा जाति के थे। गोविंदगिरी के आध्यात्म गुरु का नाम क्या था? तो साधु राजगिरी था। साधु राजगिरी गोविंदगिरी के आध्यात्म गुरु का नाम था, साधु राजगिरी। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की थी? तो भगत पंथ की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु जिस पंथ की स्थापना की थी उस पंथ का नाम है भगत पंथ। गोविंदगिरी के नेतृत्व में
किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर किया था। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंदगिरी के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। एक और क्वेश्चन रह गया, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? तो बेड़सा था। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सी जगह था? तो बेड़सा था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? कारावास की सजा व्यतीत करने के बाद, कारावास की सजा के बाद गोविंद गुरु कहां पर रहे थे? तो गोविंद गुरु कारावास के बाद में गुजरात चले गए थे। तो गुजरात में एक गांव है, उसका नाम है झालोद गांव। झालोद गांव है पंचमहल जिले के अंदर, अहमदाबाद संभाग में। अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले में झालोद गांव के अंदर गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये ओसवाल बनिया थे। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ओसवाल बनिया थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? तो गड़ासिया और भीलों को संगठित किया था इन्होंने। गड़ासियाओं को, गिरासियाओं को और भीलों को, गड़ासिया और भीलों को इन्होंने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? तो परचून का व्यवसाय शुरू किया था। सरकारी नौकरी छोड़ के परचून का व्यवसाय शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन, सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? परचून, ये तो हम देख ही चुके हैं। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों में सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। एक ही आंदोलन के सूत्रधार मोतीलाल तेजावत हैं। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? तो चित्रे विचित्रे के मेले से, चित्रे विचित्रे के मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे? तो चित्रे विचित्रे मेले का नाम था, चित्रे विचित्रे। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र में को अपनी कर्मभूमि बनाया था? तो सिरोही को बनाया था। मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर के बाद किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था? तो सिरोही को बनाया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया वह मासिक भत्ता भी दिया गया? तो उदयपुर रियासत थी। उदयपुर रियासत में मोतीलाल तेजावत को रियासत या प्रशासन द्वारा रोका गया था, या रियासत द्वारा रोका गया था, और उन्हें मंथली भत्ता भी दिया था। तो उदयपुर रियासत ने रोका था। उसके बाद वो यहां से सिरोही चले गए थे। सिरोही में अपना कार्य क्षेत्र बनाया था उदयपुर के बाद इन्होंने। अगला क्वेश्चन, राज्य में मीणा विद्रोह सन 1851 से 1860 के बीच की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जहाजपुर परगना से हुई थी। राज्य में मीणा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी 1851 में? तो जहाजपुर परगने से हुई थी। जहाजपुर परगने से मीणा विद्रोह की शुरुआत हुई थी सन 1851 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में मीणा कोर की स्थापना की गई थी। और ये मीणा कोर की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट, इनके रिप्लेसमेंट पर मीणा कोर की स्थापना की गई थी सन 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ब्यावर के अंदर था मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। इसका 5वां पाठ है आज। पाठ का नाम है राजस्थान में जनजागृति एवं प्रजामंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल का टॉपिक है आज हमारा। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बॉम्बे में हुई थी। और बॉम्बे के गोकुलदास तेजावत संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। और बॉम्बे के भी गोकुलदास तेजावत संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी पहली मीटिंग, पहली स्थापना जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये वर्धा के अंदर की गई थी। वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा के अंदर की गई थी 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी?
तो जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी और जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई थी असहयोग आंदोलन में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा ने को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो वो थे महाराज गंगा सिंह। विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी में संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो वो थे महाराज गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासन ने किसे वॉल्शेविक विप्लववादी, वॉल्शेविक का अर्थ होता है विप्लववादी, कहा था? तो विजय सिंह पथिक को कहा था। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे वॉल्शेविक कहा था? तो विजय सिंह पथिक को कहा था। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना सन 1920 में की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो जयपुर के अंदर की गई थी सन 1931 में। लेकिन इसे राजनीति में प्रवेश जो मिला था वो 1938 में मिला था। इसकी पुनर्स्थापना की गई थी तब इसे मिला था। 1931 में स्थापना जरूर की गई थी लेकिन कुछ काम नहीं आई थी, काम नहीं हो पाया था इससे। 8वां क्वेश्चन, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी? तो बंबई में की गई थी सिरोही लोक परिषद की स्थापना सन 1933 ईस्वी में। सन 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जोधपुर से हुई थी जन आंदोलन की शुरुआत। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत जोधपुर से हुई थी। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 ईस्वी में। जोधपुर में किसने जनता से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था सन 1938 ईस्वी में। बीकानेर में जनजागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो स्वामी गोपाल दास ने किया था। बीकानेर में जनजागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो स्वामी गोपाल दास ने किया था। बीकानेर में दिशवनीय व्यवस्थापिका तथा धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ था सन 1947 में। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका एवं धारासभा, द्विसदनीय व्यवस्थापिका एवं धारासभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ था सन 1947 में। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो शार्दुल सिंह के द्वारा पारित किया गया था बीकानेर एक्ट। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो एम मणिशंकर थे, के एम मणिशंकर। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंटबेटन योजना में जो 3 जून 1947 को आई थी उसमें भारत विभाजन का उल्लेख किया गया था। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो विजय था, विजय 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सागरमल गोपा थे। सागरमल गोपा थे जिन्होंने जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध किया था। ऐसे पहले व्यक्ति थे सागरमल गोपा जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। जैसलमेर की जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नाम की किताब भी लिखी थी। सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। 4 अप्रैल 1946 को इन्हें केरोसिन छिड़क के जिंदा जला दिया गया था। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। मेवाड़ में जनजागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ था? तो विजौलिया व वेगू किसान आंदोलन से हुआ था।
मेवाड़ में जनजागृति का सूत्रपात किससे हुआ था? विंजौलिया किसान आंदोलन से और वेंगो किसान आंदोलन से मेवाड़ में जनजागृति का काम किया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मेवाड़ हरिजन संघ का, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार संभाला गया था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित नेनूराम शर्मा ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? पंडित नेनूराम शर्मा ने। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा सन 1947 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किसने किया था? तो हरिनारायण शर्मा ने किया था। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किया था। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। पंडित हरिनारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो महाराजा किशन सिंह के द्वारा दिया गया था। महाराजा किशन सिंह के द्वारा भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? तो महाराजा किशन सिंह ने दिया था, जो कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह के पिता थे। महाराजा विजेंद्र सिंह के पिता थे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह के दादा और महाराजा विजेंद्र सिंह के पिता थे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो रेवाड़ी के अंदर की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर की गई थी, जो कि आज हरियाणा के अंदर आता है, रेवाड़ी। धौलपुर में जनचेतना का कार्य किसने शुरू किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुरू किया था। धौलपुर में जनचेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद द्वारा शुरू किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जनचेतना का प्रसार हुआ? तो वो झालावाड़ के शासक थे। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे कि जनचेतना का प्रसार हुआ? तो वो झालावाड़ के शासक ने किया था। डूंगरपुर में किसने भील, चमार एवं अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जनचेतना फैलाने का प्रयास किया था? तो भोगीलाल पांड्या थे। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जनचेतना फैलाने का प्रयास किया था? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जनजागृति फैलाने का कार्य किया था? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जनजागृति फैलाने का कार्य किया था? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किया था। अगला क्वेश्चन 35, राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? तो 1921 ईस्वी में बनाया गया था। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? तो सन 1921 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाओं में महान राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। राज्य में, राजाओं में नहीं, राज्य में महान राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। अगला क्वेश्चन, राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो नरेंद्र मंडल के सुझाव पर दी थी। राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडल व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो नरेंद्र मंडल को दी थी। 5 मिनट। अब देखिए आगे ये टेबल दी हुई है एक, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन एक नजर में। तो ये प्रजामंडल की टेबल है। आइए देखते हैं इसको एक बार, क्या है प्रजामंडल की टेबल में। इसमें पूरा अब तक जो हमें पढ़ा है वो रिपीट हो जाएगा एक बार। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो सन 1931 में हुई थी। और संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक से व्यक्ति कौन कौन से थे? तो 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा
इसका पुनर्गठन हुआ था 1937 ईस्वी में। जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनर्गठन किया गया था। जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। एडवोकेट चिरंजीलाल मिश्रा इसके अध्यक्ष बने थे। हीरालाल शास्त्री महामंत्री थे और समाज सुधारक और खादी प्रचार के लिए इस राजस्थान की प्रथम प्रचार मंडल समिति का गठन हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज सुधार एवं खादी प्रचार के लिए राजस्थान में प्रथम प्रचार मंडल के तौर पर इस प्रजामंडल का गठन हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जो हुआ था सन 1937 में हुआ था। सेकंड है बूंदी प्रजामंडल, ये भी 1931 में गठन हुआ था इसका भी, और कांतिलाल और नित्यानंद के द्वारा इनका गठन किया गया था। बूंदी प्रजामंडल का सन 1931 में कांतिलाल और नित्यानंद के द्वारा गठन किया गया था। आगे है मारवाड़ प्रजामंडल, तो 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था सन 1934 में, और जयनारायण व्यास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला हाड़ौती प्रजामंडल, यह भी 1934 में गठित हुआ था और पंडित नेनूराम शर्मा और प्रभुदयाल विजय के द्वारा इसका गठन किया गया था। पंडित नेनूराम शर्मा का नाम प्रमुखता से आता है। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन पंडित नेनूराम शर्मा ने और प्रजामंडल विजय भी सहयोगी थे। बीकानेर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में गठित हुआ था। मेघाराम वैद्य कलकत्ता में राज्य के बाहर स्थापित होने वाला यह पहला प्रजामंडल था। बीकानेर प्रजामंडल सन 1936 में मेघाराम वैद्य के द्वारा गठन किया गया था। मेघाराम वैद्य, एडवोकेट रघुदयाल और बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा इनका गठन किया गया था और यह राज्य से बाहर गठित होने वाला पहला प्रजामंडल था। कलकत्ता में गठन हुआ था इसका प्रजामंडल का। अगला है धौलपुर प्रजामंडल, तो धौलपुर प्रजामंडल को जौहरीलाल इंदू, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा गठन किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल का सन 1934 में जौहरीलाल इंदू, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट मेवाड़ प्रजामंडल, 1938 ईस्वी में स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की और माणिकलाल वर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। माणिकलाल वर्मा कहां के? मेवाड़ प्रजामंडल के। इसके अलावा बलवंत सिंह मेहता महामंत्री थे। माणिकलाल वर्मा प्रथम अधिवेशन इसका उदयपुर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ था 1941 ईस्वी में, और विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी इन्होंने भाग लिया था इसके प्रथम अधिवेशन में। यानी कि मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन जो कि 1941 ईस्वी में हुआ था, इसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी ने भाग लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगला भरतपुर प्रजामंडल, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र और डॉक्टर देव राय, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव के द्वारा गठन किया गया था सन 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल को किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, डॉक्टर देवराज, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल के द्वारा गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं मंत्री किशन सिंह जोशी रहे थे। प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे और मंत्री किशन सिंह जोशी थे भरतपुर प्रजामंडल के, जो कि 1938 में गठित हुई थी। अगला है शाहपुरा प्रजामंडल, यह भी 1938 में गठित हुई थी। रमेश चंद्र ओझा, लालूराम व्यास के द्वारा किया गया था और उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य था ये। कौन सा? शाहपुरा। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा था, जो कि 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला किशनगढ़ प्रजामंडल, ये 1939 ईस्वी में गठित हुआ था। कांतिलाल चौथानी संस्थापक थे इसके, कांतिलाल चौथानी, और जमाला शाह अध्यक्ष थे एवं महमूद महामंत्री बने थे। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक जो थे वो कांतिलाल चौथानी थे 1939 ईस्वी में। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी 1939 ईस्वी में थे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो जमाल शाह बने थे और महमूद महामंत्री बने थे। अगला है अलवर प्रजामंडल, इसकी हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने स्थापना करी थी 1938 ईस्वी में।
अलवर प्रजामंडल की 1938 ईस्वी में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला है करौली प्रजामंडल। तो 1939 ईस्वी में मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा स्थापना की गई थी करौली प्रजामंडल की। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कोटा प्रजामंडल, इसकी भी 1938 में स्थापना हुई थी। पंडित नैनूराम शर्मा कोटा में राष्ट्रीयता के जनक थे, जो कोटा में राष्ट्रीयता के भी जनक थे, पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिनव हरि, तनसुख लाल मित्तल, वीर सिंह के द्वारा की गई थी। इसमें पंडित नैनूराम शर्मा प्रथम अध्यक्ष बने थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित अभिनव हरि, तनसुख लाल मित्तल और वीर सिंह के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष नैनूराम शर्मा बने थे कोटा प्रजामंडल के सन 1938 ईस्वी में। अगला है सिरोही प्रजामंडल। 1939 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में कुछ उत्साही युवकों द्वारा 1934 में सिरोही प्रजामंडल का गठन किया था, किंतु इसका विधिवत गठन 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान के गांधी भी कहते हैं, ने किया था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सन 1939 में हुई थी विधिवत तौर पर, लेकिन बंबई के अंदर कुछ उत्साही युवकों द्वारा 1934 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका विधिवत गठन 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी। भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष बने थे। कन्हैया लाल सेठिया महामंत्री बने थे और वर्धमान गदिया उपाध्यक्ष बने थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी। भंवरलाल निगम अध्यक्ष थे, कन्हैया लाल सेठिया महामंत्री थे और वर्धमान गदिया इसके उपाध्यक्ष बने थे। अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 ईस्वी में गठित हुआ था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी भाई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और हरिदेव जोशी, इन्होंने मिलकर बनाया था बांसवाड़ा प्रजामंडल को सन 1943 ईस्वी में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और हरिदेव जोशी। अगला डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या, जिन्हें बंगाल के गांधी भी कहते हैं, और महामंत्री थे शिवलाल कोटड़िया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1944 ईस्वी में हुई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या जिसके प्रथम अध्यक्ष थे और महामंत्री थे शिवलाल कोटड़िया। अगला प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1946 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल के द्वारा, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की सन 1946 में स्थापना हुई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1947 में हुई थी। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा हुई थी। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा हुई थी और महाराजा स्वयं भी इसमें शामिल हुए थे। झालावाड़ प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल था जिसमें महाराजा स्वयं शामिल हुए थे सन 1947 में। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल की। जैसलमेर प्रजा परिषद, ये प्रजामंडल नहीं है, जैसलमेर प्रजा परिषद है। जैसलमेर प्रजा परिषद 1945 में माणिकलाल वर्मा और गोकुल लाल अशावा के द्वारा गठित हुआ था। और बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 ईस्वी में हरि मोहन माथुर इसके अध्यक्ष बने थे और ब्रज सुंदर शर्मा महामंत्री थे। बूंदी राज्य लोक परिषद जो कि 1944 ईस्वी में गठित हुई थी, मोहनलाल माथुर इसके अध्यक्ष थे और ब्रज सुंदर शर्मा इसके महामंत्री थे। आपका छठवां चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जिसका शीर्षक है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो राजस्थान का एकीकरण 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला है। काफी लंबा समय तक चला है और ये कुल समय जो एकीकरण का जो कुल समय है लगा है, जो इसमें राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा है वो है 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा है। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का कुल समय लगा है राजस्थान के एकीकरण। शुरुआत मत्स्य संघ से होती है जो कि 17 या 18 मार्च, 17-18 दोनों तारीख गिनी जाती हैं, 17 मार्च 1948 और 18 मार्च 1948 या 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है। शुरुआत मत्स्य संघ के एकीकरण से होती है और जब राजस्थान बिल्कुल अपने आधुनिक स्वरूप में आता है तो वो आधुनिक स्वरूप 1 नवंबर 1956 का होता है। आइए इसके संबंध में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत विभाजन के दंगों से प्रभावित
राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा था? भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों में पड़ा था? तो अलवर और भरतपुर रियासत पर पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे भरतपुर में और अलवर में मेव क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है, जहां पर के दंगे हुए थे। मेवात में मेव और जाटों के बीच में दंगे हुए थे 1947 में, और 1948 में दंगे हुए थे। उन दंगों का सबसे ज्यादा प्रभाव जो राजस्थान में पड़ा था वो भरतपुर और अलवर की रियासत पर पड़ा था, भारत विभाजन के समय जो दंगे हुए थे उनका। सेकंड क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शुभाराम कुंभावत का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो अलवर प्रजामंडल से था, ये अलवर प्रजामंडल में थे शुभाराम कुंभावत। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो एन.बी. गाडगिल द्वारा किया गया था 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को किया गया था। इसे 17 और 18 मार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें मत्स्य संघ के अंदर शामिल सभी 4 रियासत अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन्होंने अंतिम सिग्नेचर जो हुए थे चारों के वो 17 मार्च और 18 मार्च इन 2 दिनों के दौरान हुए थे। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है एकीकरण का दूसरा चरण। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन महारावल चंद्रवीर सिंह का है, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, ऐसा कहने वाले बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्र सिंह थे। नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था नेहरू जी ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। बृहद राजस्थान का निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी बीकानेर के अंदर। बृहद राजस्थान के निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। बृहद राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो खनिज और एक्साइज विभाग की स्थापना की गई थी। खनिज और एक्साइज विभाग की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई थी। बृहद राजस्थान के निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो वन और सहकारी विभाग की स्थापना कोटा रियासत के दौरान यहां की गई थी। वन और सहकारी विभाग की, वन और सड़क विभाग की स्थापना कोटा रियासत में की गई थी। बृहद राजस्थान के निर्माण के दौरान जोधपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो हाईकोर्ट की गई थी। और भरतपुर रियासत में किसी विभाग की स्थापना की गई थी? एक बार दोबारा से देखें इनको। बृहद राजस्थान के निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में, यानी कि बीकानेर जिले में, बीकानेर रियासत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। उदयपुर रियासत में खनिज और वन व एक्साइज विभाग की स्थापना की गई थी। खनिज और एक्साइज विभाग की स्थापना की गई थी। कोटा रियासत के दौरान वन और सड़क विभाग की स्थापना की गई थी। जोधपुर की रियासत के दौरान जोधपुर रियासत में हाईकोर्ट की और भरतपुर रियासत में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च को बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिस दिन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत का विलय राजस्थान के अंदर हुआ था। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो हीरालाल शास्त्री को बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो सी श्रेणी का राज्य था। एकीकरण के अंतिम चरण में, यानी कि 7वें चरण में जो अजमेर शामिल हुआ था, अजमेर, तो वो सी श्रेणी का राज्य था। मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो जिस समिति का गठन किया गया था उसका नाम था डॉक्टर शंकर राव देव समिति। अगला क्वेश्चन, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है? तो हाथल है, हाथल गांव, सिरोही जिले में हाथल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान। अगला क्वेश्चन, सिरोही का आबूवाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को सिरोही जिले के आबूवाला क्षेत्र, यानी कि माउंट आबू को 1 नवंबर 1956 में मिलाया गया था। एक सिरोही राज्य ऐसा था जो राजस्थान में 3 चरणों के अंदर जाके मिला था। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय की सरकार थी। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय पे वहां पे किसकी सरकार थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय की सरकार थी। बृहद राजस्थान की
राजधानी निर्माण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में गठन की गई थी? तो पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में बृहद राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु जो समिति बनाई थी वो समिति पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने का वो दिया था कि सब जयपुर राजधानी रहेगी। इसके अलावा अब हम एक सारणी के माध्यम से और देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो इसके प्रथम चरण में मत्स्य संघ का वो हुआ था जो 17-18 मार्च 1948 को जिसका गठन हुआ था, और अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था और धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह राज प्रमुख बनाए गए थे। शोभाराम कुमावत को यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे और मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह थे। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान नाम रखा गया था इसका, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ भी कहते हैं इसको। द्वितीय चरण में बना था पूर्व राजस्थान। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। इसके अंदर जो रियासतें थीं वो 11 रियासत व 2 ठिकानों को मिला के बनाया गया था। इसमें रियासतों के नाम है बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासत तथा कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण का गठन किया गया था और कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा कोटा के महाराज भीम सिंह यहां के राज प्रमुख थे और गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने थे। द्वितीय चरण में राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री जो बने थे वो गोकुल लाल असावा थे और कोटा के महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था द्वितीय चरण के अंदर, और कोटा को राजधानी बनाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी और तृतीय चरण जो बनाया, तृतीय चरण में इसका नाम संयुक्त राजस्थान हुआ था जो 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। इसके अंदर उदयपुर कहीं या मेवाड़ रियासत कहीं का विलय हो गया था। किसके अंदर? राजस्थान संघ के अंदर। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय हो गया था या मेवाड़ रियासत का विलय हो गया था, तो ये संयुक्त राजस्थान बना था। और इस संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संघ का उद्घाटन किया था, यानी कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था और मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख और माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चतुर्थ संघ की बात करते हैं। चतुर्थ संघ में बृहद राजस्थान नाम रखा गया था। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय कर दिया था। राजस्थान के अंदर, संयुक्त राजस्थान के अंदर विलय कर दिया था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय हो गया था और फिर बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था। जयपुर के मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री को यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था और महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया था। जयपुर के मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री एवं महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख बने थे। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह रहे थे। इसके बाद फिर कोई राज प्रमुख नहीं रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, इस संघ का, जिस संघ का नाम था बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जबकि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद में 5वां चरण आता है। 5वें चरण के अंदर संयुक्त बृहद राजस्थान नाम रखा जाता है। इसका नाम रखा जाता है संयुक्त बृहद राजस्थान, जो कि 15 मई 1949 को होता है। इसमें बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। मत्स्य संघ का और नीम राणा ठिकाना और था अलवर के पास, उसका और मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में कर दिया था और इसका नाम संयुक्त बृहद राजस्थान रखा गया था और यह 15 मई 1949 को हुआ था। 5वां चरण संपन्न। इसके बाद आता है 6वां चरण, जिसमें नाम केवल राजस्थान रखा गया था। 6वें चरण के अंदर 26 जनवरी 1950 को केवल राजस्थान नाम रखा गया था। इसके अंदर सिरोही रियासत को जोड़ा गया था। सिरोही रियासत और इसके अंदर ऐड हो गई थी, लेकिन सिरोही रियासत से देलवाड़ा और आबू का क्षेत्र छोड़ दिया गया था। देलवाड़ा और आबू के क्षेत्र को छोड़ के बाकी सिरोही रियासत को संयुक्त बृहद राजस्थान में ऐड कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से 6वां चरण संपन्न हुआ था। और 7वां और अंतिम चरण, जिसमें भी नाम राजस्थानी रखा गया, जो 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ, इसमें राजस्थान के आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में था, इनको शामिल किया गया था। सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय
सॉरी मंदसौर के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय किया गया था राजस्थान के अंदर। दोबारा देखें, राजस्थान के आबू देलवाड़ा, अजमेर व मेरवाड़ा और मंदसौर के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया था करके और एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। लेकिन उसी छठे चरण के दौरान झालावाड़ का सिरमौर क्षेत्र मध्य प्रदेश में चला गया था। जो अब तक राजस्थान में था 1 नवंबर 1956 तक, झालावाड़ का सिरमौर क्षेत्र यह मध्य प्रदेश में चला गया था और उसके बदले में सुनील टप्पा नाम का क्षेत्र राजस्थान को मिला था और सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। और इस एकीकरण की प्रक्रिया में जो 17-18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के दौरान 8 वर्ष 7 माह 14 दिन चली थी, ये एकीकरण की प्रक्रिया राजस्थान की पूर्ण हुई थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नाम है शौर्य परंपराएं, राजस्थान की शौर्य परंपरा को देखेंगे तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा पार्ट है, आइए देखते हैं इनको हम। और इस पार्ट का आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। प्रसिद्ध गीत किसकी रचना है? तो कवि प्रदीप की रचना है। ये कवि प्रदीप की रचना है ये वाला गीत, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। दूसरा क्वेश्चन, संप सभा का आयोजन कहां पर हुआ था? तो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था संप सभा का आयोजन। अगला क्वेश्चन, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड किसकी योजना थी? तो दिल्ली बम कांड जो लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए सन 1912 में कनॉट पैलेस पे प्रायोजित थी, ये योजना थी प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहेट की। प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहेट की योजना थी, लेकिन उसमें लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे, मरे नहीं थे उस योजना में बम के फेंकने के दौरान। अगला है, राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत थे। मेजर पीरू सिंह शेखावत थे जो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहां पे हुआ था? तो रामपुरा बेरी नाम के गांव में हुआ था। रामपुरा बेरी के नाम के गांव में झुंझुनू जिले के अंदर 18 मई 1918 ईस्वी को 18 मई 1918 ईस्वी को मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म हुआ था रामपुरा बेरी गांव में झुंझुनू जिले के अंदर। मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो 6th राजपूताना राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे। 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स 6th राजपूताना राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे मेजर पीरू सिंह। अगला है, मेजर शैतान सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो जोधपुर के अंदर हुआ था 1 दिसंबर 1924 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1924 ईस्वी को मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे? तो भारत चीन के युद्ध में शहीद हुए थे सन 1962 को। सन 1962 को मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे भारत चीन के युद्ध में। मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो मेजर शैतान सिंह 13वीं कमायूनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था? तो रेजांग ला दर्रे के अंदर मेजर शैतान सिंह ने चीन की सेना से युद्ध करते हुए अपने साहस और अदम्य शौर्य का परिचय दिया था। किस राजस्थानी को आजादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो वो थे सूबेदार चूनाराम फागड़िया। सूबेदार चूनाराम फागड़िया को आजादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था? मरणोपरांत पहला महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही थे शहीद सैनिक ढोकल सिंह। शहीद सैनिक ढोकल सिंह को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र मिला था राजस्थान में। किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था? तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह को 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? तो हवलदार शंभुपाल सिंह थे अशोक चक्र विजेता, हवलदार शंभुपाल सिंह। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भरे लो पानी, प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? तो ये भी प्रसिद्ध गीत कवि प्रदीप ने लिखा था। कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया था ये प्रसिद्ध गीत भी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। गाया लता मंगेशकर ने था इस पर गाना, लेकिन लिखा प्रदीप कवि ने था। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो कवि प्रदीप का मूल नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी कवि प्रदीप का मूल नाम था। कवि प्रदीप का जन्म
किस स्थान पर हुआ था? तो उज्जैन में वड़नगर नामक स्थान पर कवि प्रदीप का जन्म हुआ था। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन ने किया था? तो जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया था पुलवामा हमला को, जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा कराया गया था। पुलवामा के किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद उर्फ बकास, ये वो आतंकी था आदिल अहमद और उर्फ बकास, जिसने कि विस्फोट किया था, अपनी विस्फोटक से भरी हुई कार को हमारे सेना के जवानों की बस से टक्कर मार दी थी। हाँ, क्वेश्चन देखें, पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद उर्फ बकास ने विस्फोट भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों की बस से टक्कर मार दी थी, गाड़ी को सुरक्षा बलों की बस से टक्कर मार दी थी। तो वो किस स्थान पर मारी थी? पुलवामा के किस स्थान पर टक्कर मारी थी? वो जगह थी लेथपोरा का इलाका था पुलवामा के अंदर, जिस स्थान पर इस आतंकी आदिल अहमद उर्फ बकास ने अपनी विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी को सुरक्षा बलों की बस में टक्कर मार दी थी और हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से 5 राजस्थानी से। पुलवामा हमले के समय राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे? तो 5 जवान शहीद हुए थे। अभिनव को 15 अगस्त 1919 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वीर चक्र दिया गया था। अभिनंदन, जो कि अपना जहाज लेकर पाकिस्तान के अंदर गिर पड़े थे, पाकिस्तान में जाके गिरे थे और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 2 दिन के अंदर उन्हें छोड़ना पड़ा था। अभिनंदन पायलट थे जो, उनको 15 अगस्त 2019 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।